चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, इसका चिंतन करने से भी प्रैक्टिकल लाइफ में बात नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? आपसे किसने कहा कि चिंतन करने से कुछ हो जाएगा? आप सोचते रहो मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, तो क्या आप भैंस हो जाओगे? सोचो कि मैं शेर हूँ, तो क्या शेर हो जाएंगे? नहीं, चिंतन मनन की बात ही नहीं है। चलिए इस संदर्भ में हम आज का जो विषय था ज्ञान योग, उसकी भी बात कर लें। ज्ञान योग भी विशुद्धि चक्र से संबंधित है। साधारणतः जैसा समझा जाता है, अध्ययन, मनन, चिंतन, सोच विचार, शास्त्र, ग्रंथ, वाद विवाद, हम इन चीज़ों को समझते हैं ज्ञान योग। यहाँ बड़ी गलती हो जाती है। ज्ञान योग का यह अर्थ नहीं है। ज्ञान योग का अर्थ है हमारे भीतर जो विचारों का संग्रह है, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, वास्तव में वह ज्ञान भी नहीं, केवल स्मृति संग्रह है। उसके प्रति साक्षी होना ज्ञान योग है। चिंतन मनन के द्वारा हम संसार के सत्य को जान सकते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक करते हैं। वे सोच विचार करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, पदार्थ का विश्लेषण करते हैं, प्रकृति के नियमों की खोज करते हैं। उसमें विचार काम आते हैं। विचारों का काम है विश्लेषण करना। विचार तलवार की भांति है, चीज़ों को काटता है, छांटता है, खंड खंड करता है, ताकि उनके भीतर छुपे सच्चाई को उजागर कर सके। तो विचार का काम विश्लेषण है। तर्क तलवार की भांति है, तीर की भांति है। उसके द्वारा हम पदार्थ के सत्य को जान सकते हैं, प्रकृति के नियमों को पहचान सकते हैं, विज्ञान की उन्नति कर सकते हैं, तकनीकी विकास कर सकते हैं। तो विशुद्धि चक्र जब हमारा बाहर की दुनिया के प्रति काम करता है, तो उससे ये वाले काम संभव हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास हो सकता है। जब हम निर्विचार होते हैं, निशब्द होते हैं, हमारा मन चुप हो जाता है, तब अंतर यात्रा, तब हमें अपने होने का एहसास होता है। तो मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, इस बात को सोचने से, विचारने से, मंत्र की भांति रिपीट करने से कोई भी लाभ नहीं होगा। सिर्फ हमारा मस्तिष्क डल हो जाएगा, बोर हो जाएगा एक ही बात सोचते सोचते सोचते। इसका कोई भी अच्छा परिणाम नहीं होगा। नहीं, अपने मस्तिष्क को शार्प रखना है, इंटेलिजेंट रखना है। एक उदाहरण से मैं समझाऊं। मेले में समझो 1 लाख आदमियों की भीड़ है, सब तितर बितर, कोई यहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, भगदड़ मच जाती है। अभी आपने सुना होगा पिछले हफ्ते एक गुरुजी के सत्संग में लोग चरण छूने की चक्कर में दौड़ लगाई, उसमें 125 आदमी मर गए भगदड़ में। क्योंकि अराजक भीड़ है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं, कोई नियम नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं बनी थी। ऐसी अचानक कुछ करेंगे, अराजकता, क्योस हो जाएगा और इसका कोई अच्छा परिणाम नहीं आ सकता। अब दूसरी बात सोचें, यही इंसान मिलिट्री में है, पंक्तिबद्ध खड़े हैं, एक ऑर्डर पर सब काम करते हैं। कहा गया बाएं मुड़, सब बाएं मुड़ गए। कहा तेज चल, सब चलने लगे। सबकी एक सी चाल है, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। मिलिट्री में कितनी शक्ति पैदा हो जाती है। आदमी तो वही है जो भीड़ में थे, मेला में थे, उनमें कोई शक्ति नहीं थी। कारण क्या हुआ? मिलिट्री में जो आदमी थे ये अनुशासनबद्ध थे। एक सुनिश्चित दिशा थी, एक सुनिश्चित कार्य था, एक खास लक्ष्य था। सब एक ऑर्डर मान के चल रहे थे। मेला डिसऑर्डरली था, वहाँ कोई ऑर्डर नहीं था। तो हमारा मन, साधारण मन जो है, वो मेले की भांति है, अनडिसिप्लिन्ड, डिसऑर्डरली। विचारों की भीड़ है, तितर बितर, कुछ भी चल रहा है, कोई यहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, किसी ने यहाँ खींच लिया, किसी ने वहाँ खींच लिया, और इसका परिणाम हम पाते हैं कुछ भी नहीं सिवाय थकावट के।
हम थक जाते हैं। शरीर के कर्म से हम उतना नहीं थकते जितना भीतर ही भीतर जो उपद्रव चल रहा है, विचार ही विचार, विचार ही विचार, बुरी तरह हमें थका डालते, हमारी सारी ऊर्जा चूस लेते हैं और परिणाम कुछ भी नहीं आता। इसका ठीक विपरीत एक वैज्ञानिक है, वही भी सोच विचार करता है। एक कहानीकार है, वो कहानी लिख रहा है, निश्चित रूप से वह भी सोच विचार कर रहा है, लेकिन एक सुनिश्चित दिशा है, एक कहानी की थीम उसके मन में आ गई है। अब इसके इर्द गिर्द वो घटनाओं को जोड़ रहा है, डायलॉग्स लिख रहा है। एक दिशा है सुनिश्चित, एक स्पष्ट लक्ष्य है, इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलेगी वो उसके मन में आ चुका है। अब उसको थोड़ा विस्तार वो दे रहा है, क्रिएटिविटी आ गई। साधारण आदमी का मन कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहा, वो भीतर भीतर केवल थक रहा है। एक संगीतकार है, एक विशेष राग वो सीख रहा है, एक स्पष्ट लक्ष्य उसका, ये सुर साधने हैं। फिर उसने एक गीत बनाया है, अब उसको वो गाने का अभ्यास कर रहा है। महीनों महीनों अभ्यास करेगा, रोज घंटों घंटों, तब जाके वो एक गीत तैयार होगा। इसके अंदर भी शब्द हैं, इसके अंदर भी वाणी है, लेकिन एक विशेष दिशा में नियोजित किया है उसने, तब जाके एक गीत रूपी फूल खिलेगा। बड़ी मेहनत है इसके पीछे। तो इस चीज को समझ लीजिए, हमारा विशुद्धि चक्र सामान्य अवस्था में अराजक है, केवल विचारों की अनर्गल भीड़ है जो केवल हमें थकाती है, उत्पन्न कुछ भी नहीं होता। अब दूसरा पहलू, वे लोग जो जीवन में कुछ भी क्रिएट करते हैं, चाहे वैज्ञानिक आविष्कार करते हों, चाहे कहानी लिखते हों, या अन्य दूसरे क्षेत्र में, इनके मन की जीवन ऊर्जा एक विशेष दिशा में, एक विशेष कार्य में, विशेष लक्ष्य को लेकर चलती है। तब जाके कुछ नई चीज़ पैदा कर पाते हैं। उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है, बड़ा श्रम होता है। मन वही है जो फालतू के विचार करता था। जब उसने एक दिशा में विचार किए तो इसको हम कहते हैं विचार शक्ति, थिंकिंग कैपेसिटी आई। एक दार्शनिक है, एक विचारक है, वैज्ञानिक है, इसके भीतर थिंकिंग कैपेसिटी है। साधारण आदमी जो 99%, इनके अंदर थिंकिंग कैपेसिटी नहीं है, थॉट्स की भीड़ है। इन्हें कोई छोटी सी समस्या दे दो कि इसको हल करो, वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका मन टिक ही नहीं पाता। एक समस्या सुलझाने के लिए आपको उस पर विचार करना होगा, समय लगेगा, अन्य विचार नहीं आने चाहिए, तब जाके उसका हल निकलेगा। साधारण आदमी किसी समस्या का हल नहीं कर पाता, उसकी पूरी जिंदगी समस्याओं से ग्रस्त है, वो कोई चीज़ का समाधान नहीं कर पाता, क्योंकि उसका मन इतना चंचल है। याद रखना, विचार वही हैं, लेकिन विभिन्न दिशाओं में खींच रहे हैं, वो कहीं पहुंच नहीं पाता। जब आप एक समस्या का हल करने बैठे हैं तो अन्य सब विचार नहीं आना चाहिए, वह एक समस्या ही सामने रह जाए, सारा फोकस उसी पे बन जाए। अब जो विचार होंगे इससे कुछ हल निकलेगा। ये बाहर की जगत की बात हुई। अब हम आते हैं ज्ञान योग पर, जो आपके सवाल से संबंधित है। भीतर विचार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विचार, मैंने कहा, उसका काम है विश्लेषण करना, तोड़फोड़ करना। भीतर किसकी तोड़फोड़ करना है? खुद की। किसका विश्लेषण क्या करेंगे? भीतर तो केवल जानना है जो हम हैं, अपने स्वरूप को पहचानना है, तो वहां तो विचार बाधा बनेगा। हमारा स्वभाव आकाश जैसा निर्मल और विचार बादल के समान है। अगर बादल छा गए फिर तो आकाश दिखाई ही नहीं देगा। तो वहां तो निरभ्र आकाश, क्लाउडलेस स्काई, द कंटेंटलेस कॉन्शसनेस, उसकी जरूरत है। तो यहां भी विशुद्धि चक्र काम आया, लेकिन अंतर्मुखी हो गया, विचारों से, शब्दों से, धारणाओं से, विश्वासों से मुक्त हो गया, और तब अपना स्वरूप का उद्घाटन हुआ। क्योंकि वहां पर विचार आच्छादित कर रहे हैं हमारे स्वरूप को।
तो वहाँ विचार बाधा हैं। विज्ञान में विचार सहयोगी हैं, दर्शन शास्त्र में विचार सहयोगी हैं, लेकिन ये दर्शन शास्त्र भीतर काम नहीं आएगा, ये तो वहाँ बाधा बन जाएगा। क्योंकि आप सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, मन में अटके रहेंगे, तो मनातीत जो चैतन्य है साक्षी, उसका पता कैसे चलेगा? बादलों के पार जो आकाश है उसका तो दर्शन ही नहीं होगा। तो ज्ञान योग का अर्थ यह नहीं है कि किताबें पढ़ें, शास्त्र रटें और भीतर चिंतन मनन करें। नहीं, ज्ञान योग का अर्थ है कि हमारे भीतर जो भी विचारों के बादल हैं, जिसको हम ज्ञान कह रहे हैं, जानकारी कह रहे हैं, इनके साक्षी हो जाएं। और जब आप दूर से अपने विचारों को देखते हैं, जैसे सड़क से गुजरते हुए राहगीरों को देख रहे हों, धीरे धीरे ट्रैफिक कम होने लगता है, विचारों की संख्या घटने लगती है, दो विचारों के बीच में गैप दिखाई देने लगता है। अब बात बननी शुरू हो गई। एक विचार गुजर गया, दूसरे के आने में थोड़ा विलंब है, और बीच में कुछ भी नहीं, एक निर्विचार सजगता का क्षण आ गया, ध्यान की पहली झलक हाथ आई। तो ज्ञान योग अंततः निर्विचार मौन में पहुंच जाता है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, कुछ लोगों ने ज्ञान योग में डूबने के लिए मंत्र साधना का भी प्रयोग किया है, लेकिन 99% लोग गलत ढंग से मंत्र साधना करते हैं, वो बिल्कुल बेकार है। बेकार ही नहीं बल्कि वह बाधक तत्व है, उससे साधक का काम नहीं बनता। मंत्र ऐसे रटना है जैसे हम पैर में 4-6 कांटे गड़ गए, आप जंगल में यात्रा कर रहे थे, पहाड़ी पे जा रहे थे, फिर आपने एक कांटे से सारे कांटों को निकाल दिया, और फिर जिस कांटे से निकाला था उस कांटे को भी फेंक दिया, वो भी कांटा ही है। मंत्र में हम एक शब्द या एक विचार का उपयोग करते हैं अन्य सारे विचारों से छुटकारा पाने के लिए। समझो आप जप रहे हैं राम 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 इतनी तेजी से कि अन्य किसी शब्द को घुसने की मन में जगह ही ना बचे, ओवरलैपिंग मंत्र, तो अन्य कोई विचार भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। और जैसे ही ये घटना घटी 2-4 मिनट में हो जाएगा, आप राम को भी छोड़ दो, हो गया काम। उस एक शब्द से हमने अन्य शब्दों से मुक्ति पा ली और अंत में उस शब्द को भी छोड़ दिया। उसको बचा के नहीं रख लेना कि ये कांटा बड़े काम का था, उसको घाव में रख लिया, कोई मतलब नहीं निकलेगा, उसको भी छोड़ दो। और तब हम निष्कंठ हो गए, सब कांटों से मुक्त हो गए। तो वह निर्विचार की अवस्था मंत्र योग के द्वारा भी हासिल हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार का मंत्र दुनिया में चल रहा है वह किसी भी काम का नहीं है। उससे तो केवल बोरियत पैदा होती है, मन उब जाता है और सो जाता है रटते रटते, क्योंकि मन को चाहिए विविधता, वैरायटी। एक ही चीज से वो घबरा जाता है, नींद आ जाती है। निश्चित रूप से नींद से जब आप उठोगे तो शांति का एहसास होगा, लेकिन ये कोई आध्यात्मिक घटना नहीं है। वो तो रोज रात को आप सोते हो, सुबह अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है, तो मंत्र के बाद भी वैसे ही लगेगा। इससे कोई ज्ञान योग नहीं हो जाएगा, आत्मस्वरूप का एहसास नहीं हो जाएगा। इस बात को स्मरण रखिएगा। तो मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप रटो कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं, नहीं, इसको भी छोड़ दो, कोई भी विचार ना रहे, और तब जो बचेगा वह सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। इस शब्द की भी जरूरत नहीं है, वह आप हो, उसे जानना लक्ष्य है, मंत्र रटना लक्ष्य नहीं है।